खबर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद केंद्रीय मंत्री बीमार होने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के प्रदूषण का इलाज क्या है? क्या मास्क और प्यूरिफायर से प्रदूषण को मात दी जा सकती है? वैसे प्रदूषण के बीच दिल्ली में एयर प्यूरिफायर की डिमांड काफी तेजी से बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। जहरीली हवा में हाँफती दिल्ली। प्रदूषण की वजह से गैस चेंबर बनी दिल्ली की ये तस्वीरें नई नहीं है। ये CO2 400 के पास है, ppm 400 और AQI देखिए 132। धीरे धीरे हवाएं जो चल रही हैं उसका असर जो है साफ तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन ये आप देखिए ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 138 तक पहुँच गया है, 142 पहुँच गया, 144 पहुँच गया, 45 पहुँच गया, 47 पहुँच गया। ये आप देखिए AQI मीटर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये आपका जो ITO है वो है और यहाँ पर 150 पे आके रुक गया। हर साल ठंड के मौसम में दिल्ली की स्थिति ऐसी ही रहती है। कुछ सवाल हैं जो बेहद अहम हैं। आखिर दिल्ली में प्रदूषण का इलाज क्या है? मास्क और एयर प्यूरिफायर दिल्ली वालों को कितना सुरक्षित रख पाएंगे? वैसे प्रदूषण की वजह से आम और खास सब परेशान हैं। एक समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण को लेकर अपना दर्द बयां किया। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है। अजीब हालात हैं, मंत्री जी भी लाचार हैं। दिल्ली वालों को इस वक्त बस एयर प्यूरिफायर का सहारा है। प्रदूषण की वजह से एयर प्यूरिफायर की डिमांड भी बढ़ चुकी है। दिल्ली में एयर प्यूरिफायर की बिक्री में 30% का इजाफा हुआ है। बाजार में एयर प्यूरिफायर की कीमत 5,000 से 50,000 रुपए तक है। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का लेवल बढ़ा है उसके बाद से एयर प्यूरिफायर की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कीमतों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या कीमत वास्तव में बढ़ी है ग्राउंड पे या नहीं बढ़ी है। लेकिन जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। वजह क्या है? वजह यह है कि AQI का लेवल जिस तरह से बढ़ा है उसने परेशानी खड़ी कर दी है। लोग अब ज्यादा से ज्यादा एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए इस तरह के एयर प्यूरिफायर आज की डेट में मार्केट में मौजूद हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग कैपेसिटी के जो एयर प्यूरिफायर हैं वो इस समय यहां पर देखे जा सकते। दिल्ली में एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ी है। सवाल इसके आम आदमी तक इसके पहुंच का है। दिल्ली हाईकोर्ट में एयर प्यूरिफायर पर GST कम करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और अधिकारियों से पूछा है कि जब राजधानी में हवा की स्थिति इमरजेंसी जैसी बनी हुई है तो एयर प्यूरिफायर पर 18% GST क्यों लगाया जा रहा है? अगर सरकार लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर टैक्स ही कम कर दे। घर की चारदीवारी के अंदर हवा को साफ रखने के लिए लोग एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन घर के बाहर सवाल मास्क का है। आखिर प्रदूषण से बचने के लिए किस तरह के मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए? हमने इसके लिए मास्क एक्सपर्ट से बातचीत की। देखिए, एक मास्क जो चीज़ है एक बैरियर क्रिएट करती है कि कुछ हवा में ख़राब है जिसको हम अपने फेफड़ों को उससे बचाना चाहते हैं। तो ये क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जो 2.5 माइक्रोन से छोटा है। ये एक तरह का धुआं है, एक काला नैनो पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है जो हमारे फेफड़ों से शरीर में जाता है और मतलब फेफड़ों से ये हमारे खून में एंटर कर हमारे शरीर में घुस जाता है। एक बार शरीर में घुस गया फिर दिल का, दिमाग का, इनफर्टिलिटी, औरतों को बच्चा होने में दिक्कत करता है। मतलब हर चीज़ की ये दिक्कतें, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हर चीज़ की दिक्कत शरीर में करता है। तो देखिए, जब हम मास्क की बात करते हैं, किस तरह का मास्क इसको रोक सकता है? हमें N95 मास्क चाहिए, सर्टिफाइड N95 मास्क चाहिए। वही इन पार्टिकल्स को एफिशिएंसी से रोक सकता है। N95 और बेटर, मतलब N99 हो तो वो और भी अच्छा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इस वक्त दिल्ली में 40% प्रदूषण की वजह गाड़ियां हैं जो धुआं उगल रही हैं। नितिन गडकरी गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए उपाय भी सुझा रहे हैं। क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सुदर्शन जी, इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं।
क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते? नितिन गडकरी का कहना है कि इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पर जोर देने की जरूरत है, लेकिन सवाल है कि इस दिशा में कदम कब बढ़ाए जाएंगे। क्या ब्लेम गेम की जगह सब मिल बैठकर सर्वसम्मति से प्रदूषण का हल निकालेंगे? दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।